हेलो गाइस, मैं हूं शिवांश। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ काफ़ी लोगों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मैं लाया हूं एक ट्रिक जिसके थ्रू हम बहुत इजीली ये याद करेंगे। तो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। ले के बारात कान्हा मजे से आला मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। फिर उसके बाद H2 देन चापा। ओके। अब H2 का जो SRP होता है वो होता है 0 वोल्ट। अब H2 के ऊपर जितने भी होंगे मेटल्स उनकी SRP हमेशा होगी नेगेटिव, H2 के नीचे होंगे पॉजिटिव। तो लेके लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कान्हा से हो गया कैल्शियम, सोडियम, मजे से मैग्नीशियम, आला से एल्युमिनियम, मंजन से Mn और Zn। अब मंजन के लिए दोस्तों पानी की ज़रूरत तो पड़ती है, तो पानी हमने रख दिया इनके बीच में। अब कर से क्रोमियम, फेंक दे से FeCd, देन कोई से कोबाल्ट, निगाह से Na, सुंदरी से Sn, प्यार भरी से Pb, और चापा से हो गया Cu, Hg, Ag, Pt, Au। आप ये याद रखना कि मेटल्स में सबसे ज़्यादा SRP होता है Au का, नहीं तो आप Au और Ag में कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये जो हिंदी वाला सीक्वेंस है ये आपको कई बार लिख के याद कर लेना है ताकि वो दिमाग में आपके बैठ जाए। हाँ, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये SRP है, तो इसमें नीचे से जब आप ऊपर जाएंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जो बढ़ती हैं। जैसे कि वैल्यू ऑफ SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो बढ़ेगा। उसका मतलब हुआ कि टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज देमसेल्फ वो बढ़ता जाता है नीचे से ऊपर जाने पे। अब नीचे से ऊपर जाने पे इनका रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पे SRP बढ़ ही रही है। वो तो आप देख ही रहे हैं, SRP बढ़ने का मतलब कि टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस देमसेल्फ वो बढ़ रहा है। और जैसे कि SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, SRP जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर के, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी पड़ेगा। ये देख लीजिए एक बार, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP और रेड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP। ठीक है। और जो मेटल्स और अनायंस ऑफ नॉन मेटल्स होते हैं उनका हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑब्वियस ही बात है, मेटल्स प्लस में जाना चाहता है और अनायंस में नेगेटिव चार्ज होता है तो उनका ऑक्सीडेशन होगा ही। और मेटल आयंस और नॉन मेटल्स का हमेशा रिडक्शन होता है। अब ये लाइन देखिए, मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव इन सीरीज कैन ईजिली डिस्प्लेस मेटल आयंस फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन विच आर प्लेस्ड बेलो इन सीरीज। इसका मतलब कि जैसे ये है मैग्नीशियम, मान लीजिए मैग्नीशियम का रिएक्शन हम करा रहे हैं इसे ZnSO4 से, तो मैग्नीशियम जो है ZnSO4 में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा और MgSO4 बना लेगा। ये हुआ इसका मतलब। इसका एग्जैक्टली इसका अपोजिट नॉन मेटल्स के लिए होता है। जैसे नॉन मेटल्स का जनरली सभी बुक्स में देते नहीं है, ऐसे सीरीज जब देते हैं तो नॉन मेटल्स का उसमें लिखते नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, आयोडीन जैसे है, आयोडीन से आप फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो SRP बढ़ता है। ठीक है। अब नॉन मेटल्स में है कि नॉन मेटल विच आर प्लेस्ड बेलो इन सीरीज कैन ईजिली डिस्प्लेस अनायन ऑफ नॉन मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव इन सीरीज। जैसे फ्लोरीन है तो ये आयोडीन या क्लोरीन के अनायन को ईजिली डिस्प्लेस कर देगा, यही इसका मतलब हुआ। अब देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 गैस फ्रॉम वाटर। H2 गैस का डिस्प्लेसमेंट वाटर से रिएक्शन कराने पे उसके बारे में देख लेते हैं, काहे कि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो है मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव मैग्नीशियम कैन इजीली डिस्प्लेस H2 फ्रॉम कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के ऊपर ये जितने भी मेटल्स हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, ये कोल्ड वाटर से इसका रिएक्शन कराएंगे तब भी ये H2 दे देगा। लेकिन मैग्नीशियम से लेकर क्रोमियम तक ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराने पे H2 कतई नहीं देंगे। ये हॉट वाटर से कराएंगे हम जब रिएक्शन, तभी ये H2 देंगे, मैग्नीशियम से लेकर क्रोमियम तक। और आयरन जो होता है, ये आयरन हॉट वाटर से भी नहीं देता है। इसके लिए हमें आयरन का रिएक्शन स्टीम से कराना पड़ेगा, तब जाके हमें H2 मिलेगा। तो गाइज ये सब थी कुछ बातें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आप कोई ऐसी ट्रिक्स मिस ना करें। थैंक यू।